नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। विरोधियों पर बरसे सीएम जयराम, परिवार, चाटुकार व दफ्तर के पीए चला रहे कांग्रेस पार्टी। अग्निहोत्री बोले, कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रत्येक राशन डिपो संचालक को प्रति माह मिलेगा 20,000 रुपए वेतन। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के अपराधियों को बचाने की फिराक में सीएम, बोले विक्रमादित्य सिंह। शक्तिपीठों के सोने चांदी से बनेंगे सिक्के और बिस्किट, एमएमटीसी के साथ एमओयू करेंगे मंदिर न्यास। बीजेपी का घोषणा पत्र होगा नीतिगत दस्तावेज, वेबसाइट भी होगी लॉन्च। शिमला में हुई चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक। एनपीएस कर्मियों संग धरने पर बैठे डॉक्टर राजेश, कहा सरकार बनते ही बहाल करेंगे ओपीएस। अब समाचार विस्तार से। अम्मा, हाँ तैयार हो गया हूँ मैं। अपने चूल्हे पर जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। आजा बेटा, अब देर कैसी, सब जल्दी जल्दी, ना धुआं ना लकड़ी का झंझट, टाइम की भी बचत। मैं तो बोलती हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा से सबको फायदा हुआ है। ठीक बोला माँ, बिल्कुल सही। जयराम सरकार ने उन पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो सके थे। और हमारा हिमाचल बन गया देश का पहला धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल में सुनिश्चित हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का देश से नामो निशान मिटता जा रहा है और इसके साथ ही कई बड़े नेता इस पार्टी को छोड़कर आजाद हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को एक परिवार व केवल चाटुकार और दफ्तर के पीए चला रहे हैं। ये तंज कांग्रेस पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कसा है। सीएम ने सोमवार को मंडी जिला के दौरे के दौरान द्रंग के पत्थर में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम में दिए अपने संबोधन में विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। वहीं इससे पूर्व उन्होंने पद्धर में 64 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। अपने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस देश भर से मिट चुकी है और प्रदेश में भी आने वाले समय में जनता के सहयोग से रिवाज को बदलकर कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के एक माह के भीतर प्रत्येक राशन डिपो धारक को प्रति माह 20,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि डिपो संचालक, डिपो सहायक और दुकान का किराए समेत अन्य खर्चों की पूर्ति हो पाए। प्रदेश भर में विभिन्न सहकारी सभाओं के तहत चल रहे राशन डिपोओं को भी निजी डिपोओं की तर्ज पर ये तमाम लाभ मिलेंगे। ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को टाउन हॉल हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में कही। अग्निहोत्री ने कहा कि डिपो धारकों को 3% कमीशन बहुत कम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कमीशन तो केवल दलालों को मिलती है, इसलिए कमीशन का ये खेल खत्म कर स्थायी नीति बननी चाहिए। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज जिला मंडी के करसोग व जंजैहली में युवा रोजगार संघर्ष यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से इस अभियान को अपना भरपूर समर्थन देने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार ने युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए उन्हें ये प्रदेश कभी भी माफ नहीं करेगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला एक ऐसा मामला है जो बीजेपी के भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोलता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच आज दिन तक शुरू नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी के कई नेता इस अपराध में शामिल हैं। सीएम जयराम ठाकुर उन्हें बचाने की फिराक में हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष व मुख्यमंत्री निशुल्क सहायता कोष और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से हिमाचल सरकार रख रही है सबके स्वास्थ्य का ख्याल। स्वस्थ बनेगा
हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश के शक्तिपीठों और अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के सिक्के बनाए जाएंगे। मंदिरों के सोने चांदी से बनाए जाने वाले सिक्कों को मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी खरीदकर घर ले जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने जिलों के सभी उपायुक्तों को मंदिरों में रखे सोने चांदी को सिक्कों में कन्वर्ट करने के लिए केंद्र सरकार के माइन एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन करने के लिए कहा है। प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले प्रमुख मंदिर जिनमें चिंतपूर्णी, बज्रेश्वरी, ज्वालामुखी, श्री नैना देवी, चिंतपूर्णी, मां श्री चामुंडा देवी सहित अन्य ऐसे मंदिर हैं जिनमें हर साल श्रद्धालु करोड़ों रुपए के सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। प्रदेश के प्रमुख 21 मंदिरों में करोड़ों रुपए के सोने चांदी के भंडार मौजूद हैं, जिन्हें अब बिस्किट और सिक्कों में कन्वर्ट किया जाएगा। शक्तिपीठों और मंदिरों के सोने चांदी से बिस्किट और सिक्के बनाने की ये पूरी प्रक्रिया सुरक्षा निगरानी में पूरी की जाएगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा गठित चुनाव घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक पार्टी बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार ने की। डॉक्टर सिकंदर ने बताया कि बैठक में अधिकतम समिति के सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि बीजेपी का दृष्टि पत्र एक मजबूत दृष्टि पत्र होगा, जिसमें सभी वर्गों, क्षेत्रों, जिलों, मंडलों का ख्याल रखा जाएगा। दृष्टि पत्र के लिए हमें अनेकों सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दृष्टि पत्र को एक नीतिगत दस्तावेज बनाती है और उसमें किए गए एक एक वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर का पूरा नेतृत्व जो कहता है वो करके दिखाता है। हिमाचल के कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन की राह पर चल रहा है। पिछले कई दिनों से धर्मशाला में DC कार्यालय के बाहर ये कर्मचारी OPS की बहाली के लिए अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। सोमवार को हिमाचल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने भी इन कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और उनके साथ धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने कर्मचारियों की परेशानियों के बारे में भी जाना। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले OPS बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारी वर्ग में बिना किसी भेदभाव के OPS बहाल करेगी, चाहे वो कर्मचारी किसी भी वर्ग का ही क्यों न हो। अरे विमल, कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मैडम, ताऊ जी बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, परेशान हूँ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद नहीं ली? ये क्या है? ये कोष गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। अच्छा। इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, PGI चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ तथा एम्स दिल्ली में भी करवाया जा सकता है। अरे वाह मैडम, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं आज ही इस कोष की मदद लेता हूं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।